I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes. And today is the 11th lecture of chapter Oscillation. और बच्चों आज के इस लेक्चर में हम अगेन एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं और ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज 2 मार्क्स के क्वेश्चन का ही है। ठीक है, तो जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल का जो टॉपिक है अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। उसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रहा हूँ। अभी क्वेश्चन क्या है, कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, कितने गुना होगी, दोनों को कंपेयर करेंगे। कब? ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है एट ए डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू a/2। यानी जब उस पार्टिकल का जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका डिस्टेंस कितना बोला, a/2 डिस्टेंस पर। यानी मान लो कि ये पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस 0 होता है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस a होता है, x इज इक्वल टू a/2 पर, यानी a का आधा यहाँ पर, यानी x इज इक्वल टू a/2। तो जब अगर पार्टिकल यहाँ पर कहीं हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ये कंपेयर करके हमको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ में आ गया तो अच्छी बात है। यानी इस डिस्टेंस पर काइनेटिक और पोटेंशियल का वैल्यू कंपेयर करना है, कितना होगा वो बताना है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको जो है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया है वो फार्मूला हमको याद होना चाहिए। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आया है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं EP से दिखा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय EP। क्या फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का? इट इज 1/2 kx²। ये डेरिवेशन ड्राइव किया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू रख देना है a/2। तो चलो x का वैल्यू रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 k। x का वैल्यू क्या हो गया? इट कैन बी प्लस माइनस। प्लस माइनस मैंने बताया वो डायरेक्शन शो करता है, प्लस है तो राइट साइड, माइनस है तो लेफ्ट साइड ऑसिलेशन के। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। x के बदले आप डायरेक्ट लिख सकते हैं a/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 1/2 इंटू k इंटू a²/4। इसमें से मैं 1/4 को बाहर कर देता हूँ, 1/4 को बाहर ले जाता हूँ, अंदर रखता हूँ। 1/2 को मैं मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। 1/2 को अंदर ले गया और ये हो गया k इंटू a²। और ये किसका फॉर्मूला बन गया पता है आपको? 1/2 ka²। ये टोटल एनर्जी का आपका फॉर्मूला है। डेरिवेशन ड्राइव किया है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो ये 1/2 ka² किसका फॉर्मूला हो गया? टोटल एनर्जी का। तो मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट पर जब डिस्टेंस x/2 होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है ये हो गया टोटल एनर्जी के डिवाइड बाय 4, है ना, इतना होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? टोटल एनर्जी डिवाइड बाय 4, इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। अच्छा, अब काइनेटिक कितना होगा और देखते हैं। अब काइनेटिक भी देख लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 मैंने बोल दिया। तो काइनेटिक निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को मैं ऐसा लिखता हूँ, EK, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 k इंटू a² माइनस x²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। और इसमें x का वैल्यू हमारे पास दे दिया है, उसने पोजीशन दे दिया a/2। तो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ 1/2 k इंटू a² माइनस x का वैल्यू हो गया, इट इज़ a/2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ओके। इसको स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 k तो है ही a² और ये हो जाएगा माइनस a²/4। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन LCM करेंगे बच्चों। 1/2 k इंटू 4 इंटू a² हो गया 4a² माइनस a²/4। 4a² में से एक a² जाएगा, 3a² बचेगा। तो ये 1/2 k इंटू ये हो गया 3a²/4। बच्चों यहाँ की तरह ही 3/4 को बाहर ले लो, 1/2 को अंदर भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 को बाहर ले लिया और 1/2 को अंदर भेज दिया, k इंटू a² ये हो गया।
ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं फिर से 1/2 k² किसका फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी का। तो ये आपको मिल गया, टोटल एनर्जी कितना होगा, ये टोटल एनर्जी होगा 3/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी के 3/4 गुना होगा टोटल एनर्जी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, ठीक है। अब चूंकि मुझको काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन निकालना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ। ध्यान देना, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिला है ई के डिवाइड बाय पोटेंशियल एनर्जी जो मिला है ई पी, दोनों वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना मिली है, इट इज़ 3/4 ऑफ टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल कितना मिला है, ये मिला है आपको 1/4 ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें टोटल एनर्जी गेट कैंसल, 4 गेट कैंसल, आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू 3 ओनली। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना होगा। इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस के ऊपर, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ऑसिलेशन में, इस डिस्टेंस के ऊपर x इज इक्वल टू जो दिया है इसने a/2, यहाँ पर बोलता है काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होगा, कितना, 3 गुना होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। यानी अगर मैं 100% में निकालूं तो मैं आपको बोलूँगा ये जो काइनेटिक एनर्जी होगा E के, ये हो जाएगा 75% होगा, और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है EP, ये हो जाएगा 25% रहेगा, ठीक है। तो ये था बच्चों 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपेयर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड व्हेन द पार्टिकल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू a/2, यानी जब पार्टिकल इतने डिस्टेंस पर होगा तो उस वक्त काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के 3 गुना ज़्यादा होगा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी 75% होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 25% होगा। ओके, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।